हेलो स्टूडेंट्स, आज अपना टॉपिक है रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। जो पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था वो था ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में वीडी और ई में। जो आज का रिलेशन रहेगा अपने पास, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपने किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वीडी से, और जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको अपने किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से। वीडी और आई के बीच में क्या रिलेशन होता है वो आज अपनी देखेंगे। सेम वही देखो, यहाँ पे मैंने कोई कंडक्टर लिया है जिसकी लेंथ है L और एरिया है A। इस कंडक्टर को मैंने किसी बैटरी से जोड़ दिया जिसका ये सिरा पॉजिटिव और ये सिरा नेगेटिव, और इस सेल का जो EMF है वो है E। ठीक है, अब आपको ये बात तो पता होगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, तो मैं एक बार फिर रिपीट करने जा रहा हूं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। अगर किसी कंडक्टर को किसी एक्सटर्नल फील्ड के अंदर लाके रखेंगे तो इसके जो कंडक्टर के फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में किसी एक एवरेज वेलोसिटी से मूव करेंगे, तो उस एवरेज वेलोसिटी को क्या बोलेंगे, अपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे। देखो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इस वीडी मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी से क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो लेट अस कंसीडर ए वायर ऑफ लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। ठीक है, इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम में कितने हैं, n है। अब देखो समझने वाली बात यहां पे है कि ये जो कंडक्टर दिखाई दे रहा है आपको या वायर दिखाई दे रही है, इसके पर यूनिट वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रॉन है फ्री वो कितने हैं, स्मॉल एन शो कर, इसको अपने बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है, पर यूनिट वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रॉन होंगे, पर यूनिट वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रॉन से क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो इसने क्या किया, पर यूनिट वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, स्मॉल एन है। तो टोटल वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उसको अपने टोटल वॉल्यूम से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, एन वी। और वॉल्यूम को अपने क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम इक्वल टू एरिया इंटू में कोई लेंथ, AL भी लिख सकते हैं। तो V की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, NaL। ये आगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो देखो देन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, कैपिटल N स्मॉल n इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वायर। वॉल्यूम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, V से, और V इक्वल्स टू क्या होता है, AL। तो यहां क्या आ गया, N कैपिटल N इक्वल्स टू NaL। तो ये है उस वायर के अंदर टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन, पर यूनिट वॉल्यूम में कितने थे, स्मॉल n। टोटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया तो टोटल इलेक्ट्रॉन आ गए इस टोटल वायर में। ठीक है, अब देखो टोटल चार्ज इन वायर, उस वायर से कितना चार्ज मिलेगा अपने को पता है। चार्ज कैसे शो करते अपने, Q इक्वल्स टू एन ई। एन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई क्या होता है, चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉनों पे चार्ज ई है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने पास, Q इक्वल्स टू NaLe, मतलब वायर से अपने को इतना चार्ज मिलेगा। तो ये देखो Q बराबर Ne, Q इक्वल्स टू NaLe। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 पुट कर दिया। ठीक है, अब देखो टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एंड ऑफ वायर टू अनदर एंड। अब देखो मैं आपको यहां पे डायग्राम दोबारा बना रहा हूं। ये मेरे पास क्या था, एक कंडक्टर या वायर। तो ये क्या कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनों को, जो फ्री इलेक्ट्रॉन हैं वो वायर के एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में कितना टाइम लगेगा, वो टाइम अपने को निकालना है। मतलब देखो टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एंड ऑफ वायर टू अनदर एंड, मतलब एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में फ्री इलेक्ट्रॉनों को कितना टाइम लगेगा। आप एक फॉर्मूला पढ़ के आए थे, स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ये फॉर्मूला तो बहुत छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं हम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, अब अपने को क्या चाहिए, टाइम चाहिए। टाइम की वैल्यू तो टाइम में इधर ले आया, इधर क्या रहेगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब देखो टोटल डिस्टेंस कितनी है इस वायर की, मैंने आपको बताई थी कितनी है, L डिस्टेंस है, कितनी है L। टाइम को मैंने T से शो किया। ठीक है, डिस्टेंस कितनी है टोटल L। अब स्पीड की बात करते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड की रिप्रेजेंट में
किस वेलोसिटी से मूव करेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। तो किस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, वीडी वेलोसिटी से। ये लो जी, ये आ गया अपने पास किसी फ्री इलेक्ट्रॉन को एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में लगा टाइम। ठीक है, तो स्मॉल टी इक्वल्स टू एल अपॉन में वीडी। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 3 पुट कर दिया, जहां ये वीडी है जो वो क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ठीक है, अब अपने को सभी को बताया कि वी नोट द जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो कितना होता है, आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन में टी। ये फॉर्मूला सभी पढ़ के आए हो। क्यू की वैल्यू क्या है अपने पास, ये रही NaLe, और टी की वैल्यू कितनी है, एल अपॉन में वीडी। ये दोनों वैल्यू मैं इस फॉर्मूले में पुट करूंगा इक्वेशन 2 और 3 से। तो I इक्वल्स टू NaLe, तो Q की वैल्यू होगी, और T की वैल्यू कितनी है, L अपॉन में VD। यहां से देखो L से L क्या हो गया, कैंसिल, और VD कहां चला जाएगा, ऊपर। तो फॉर्मूला क्या बना, I इक्वल्स टू NaE VD। तो देखो यहां पे N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, A क्या है, एरिया, E क्या है, इलेक्ट्रॉनों का चार्ज, और V क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और I क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है। तो ये रिलेशन किसके आ गया, इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। ठीक है, देखो इक्वेशन 3 रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो कभी भी फॉर्मूला यूज होगा तो अपने बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट में क्या रिलेशन होता है, तो आप कहोगे I इक्वल टू NaE VD। या अपने करंट की वैल्यू ये भी लिख सकते हैं कि वी नो, हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो कितना होता है, NaE VD। ठीक है, अब देखो आगे फ्रॉम इक्वेशन 3, आपको इक्वेशन 3 दिखाई दे रही है। यहां से अगर मैं VD की वैल्यू काउंट करूं तो क्या आएगी, I अपॉन में NaE, इसके I के अपॉन में आ जाएगा, I अपॉन में NaE। और अपने को पता है कि वी नो दैट मोबिलिटी होती है वो कितनी होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो रेशियो होता है वही क्या होती है, मोबिलिटी। कल मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो इसके अंदर देखो मैंने म्यू इक्वल्स टू वीडी की वैल्यू यहां पुट कर दी इस फॉर्मूले के अंदर। वीडी की वैल्यू क्या है, आई अपॉन में NaE, तो यहां रखूंगा तो आई अपॉन में NaE, और ई ये वैसे का वैसा। ठीक है, अब देखो आई की वैल्यू अगर काउंट करना चाहूं तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, NaEE म्यू। तो ये जो रिलेशन है वो किस में आया है, इलेक्ट्रिक करंट, और म्यू का मतलब मोबिलिटी। ठीक है, तो इक्वेशन 5 शोज दैट द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये टॉपिक था अपने पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट में। अभी अपने पढ़ेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या रिलेशन होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वही वीडी, पोटेंशियल डिफरेंस किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वी से। वीडी और वी में क्या रिलेशन है, देखो ऑन अप्लाई ए पोटेंशियल डिफरेंस वी एट द एंड ऑफ कंडक्टर लेंथ एल। वही कंडक्टर की लेंथ बना लेते हैं, यहां पे एल लेंथ का कोई कंडक्टर बना लिया, इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हैं जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। इसको मैंने बैटरी से जोड़ दिया। ठीक है, जिसका EMF कितना है, E है। ठीक है, देखो ये क्या कर, ऑन अप्लाई ए पोटेंशियल डिफरेंस V एट द एंड ऑफ कंडक्टर लेंथ L एंड यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन इज VD, देन जैसे मैंने इस पे EMF अप्लाई किया तो इसके जो एंड है उस पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना है, V है। ठीक है, अब देखो अपने को पता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में रिलेशन होता है VD इक्वल्स टू EM अपॉन में टू। कहीं आप ये तो नहीं कह रहे सर यहाँ पे माइनस क्यों नहीं लगाया, तो मैं आपको बता दूं जो नेगेटिव साइन होता है, जो आगे इसकी नेगेटिव साइन होता है वो इसकी सिर्फ डायरेक्शन को शो करता है, और यहाँ पे मैं ये मैग्नीट्यूड के अंदर लेके चल रहा हूं। मैंने आपको पहले बताया था मैं कहीं भी ये रिलेशन लूंगा तो मैग्नीट्यूड के रूप में, लेकिन चलो ये रिलेशन मैंने आपको प्रूफ करवा दिया है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे रिलेशन क्या होता है, VD इक्वल्स टू EM इंटू में टॉ। ठीक है, अब देखो द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द कंडक्टर, अपने रिलेशन पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होता है, E इक्वल्स टू V अपॉन में R होता है। और यहाँ पे दोनों
यहां पे आर की जगह लेंथ कितनी है अपने पास, एल है, तो ई इक्वल्स टू वी अपॉन में एल। ठीक है, अब ये इक्वेशन फर्स्ट थी अपने पास, उसमें इस ई की जगह मैं ये वैल्यू पुट करूंगा वी अपॉन में एल। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी डी इक्वल्स टू, देखो ई अपॉन एम वैसे का वैसा, ई की जगह वैल्यू पुट की वी अपॉन में एल, इंटू में टो वैसे का वैसा। ठीक है, अब देखो वी डी इक्वल्स टू ई टो को मैंने साथ लेके लिया, एम एल को मैंने साथ लिया, इंटू में वी। अब देखो ई क्या है, मैंने यहां पे बताया था इलेक्ट्रॉनों का चार्ज, टो क्या है रिलेशन टाइम, एम क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एल क्या है उस वायर की लेंथ। तो ये सारी चीजें क्या है अपने पास कांस्टेंट है। तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वो किसके प्रोपोर्शनल टू हो जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस के। मतलब पोटेंशियल जितना डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी उतनी ही ज्यादा मिलेगी अपने को। तो देखो दस द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड ऑन द कंडक्टर। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर डज नॉट डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ये क्या कह रहा है, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है कंडक्टर की लेंथ पर डिपेंड नहीं करती है, जबकि ये उसके पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड करेगी। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा हो उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो ये मेरे पास आज के टॉपिक थे कि रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट और रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस। थैंक यू।